सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो पिछले एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लीजियान के पीछे जो लिन थी उसने अपनी सारी स्वॉर्ड्स को भेज दिया था, जिसके बाद वहां पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट के बाद हमें ऐसा लगता है कि लीजियान मर गया है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे सीन में कि लीजियान को उन सारी स्वॉर्ड्स ने एक केज बनाकर कैद कर दिया होता है। और हम देख पाते हैं इन स्वॉर्ड्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है। जिसके बाद हम दूसरे सीन में लिन को देख पाते हैं। जो लिन होती है वो बोलने लगती है कि अभी तक तो तुम इधर उधर जा रहे थे, अब मैं देखना चाहती हूँ तुम कहाँ जाते हो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लीजियान की तरफ अपनी आइस गॉड स्वॉर्ड को लेकर बढ़ने लगती है और ऐसा लगता है कि वो लीजियान को मारने उसी की तरफ जा रही है। तभी दूसरे सीन में हम लीजियान को देखते हैं। जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तुम मेरी इस पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। और लीजियान बोलता है अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद लिन भी बोलने लगती है चलो आ जाओ। जिसके बाद वो लीजियान को धमकी देने लगती है कि वो लीजियान को मार डालेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी विलेज का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग खड़े होकर इन सब चीजों को देख रहे थे। तभी हम यहाँ पर जियोजिन को देखते हैं। जो जियोजिन होती है वो उस लड़के जिसका नाम जिन था वो उससे कहने लगती है कि ब्रदर क्या आपको दिख रहा है वहाँ पर वो लोग लड़ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिन इस बंदे का नाम था और जिन बोलने लगता है कि जूनियर सिस्टर ये कोई भी लोग हों, लेकिन मुझे पता है ये ज़रूर किंग झाव अकेडमी से होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से उन दोनों की फाइट का सीन इतना साफ नहीं दिख रहा होता। तभी जिन बोलने लगता है आज मास्टर के यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो सोचने लगती है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं। वो सोचने लगती है कि जो लीजियान उसका ब्रदर है वो उसे ज़रूर ढूंढ रहा होगा। और वो सोचने लगती है अगर लीजियान उसे ढूंढ रहा है तो ज़रूर उसे पता चलेगा कि वो यहाँ पर है, तो वो ज़रूर यहाँ पर ढूंढने आएगा। लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं है, उसे जाना होगा यहाँ से। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं। जो जिन होता है वो बोलने लगता है कि जूनियर सिस्टर जियोजिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी एकेडमी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी एकेडमी है। और वो कहने लगता है जब आपको यहाँ मास्टर लाए थे तो हमने सही सोचा था कि आप एक बहुत बड़ा खजाना हो। और वह कहने लगता है हमारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और जब हम दोबारा यहाँ पर लौटेंगे तो सभी लोग आपकी यहाँ पर तारीफ़ करेंगे। और वैसे भी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग जो मिस जियोजिन हैं उनसे प्यार करते हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे और एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट बनकर वापस से इस एकेडमी में आओगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर जिन आप मेरे दिल में हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह रहेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या खाली एक अच्छा इंसान, मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे प्यार करती होगी। और गाइज यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो जिन है वो मिस जियोजिन से प्यार करता है। जिसके बाद जो मिस जियोजिन होती है वो जिन से पूछने लगती है कि इस ब्लड गॉड माउंटेन पर आने के लिए मास्टर को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जिन बताने लगता है कि मास्टर एक खास ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता और उसका नाम लेना भी कई कई जगहों पर मना है। और वो कहने लगता है उस ट्रेजर के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद जिन कहने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो सिस्टर, इसीलिए आप इस बात को समझ गई होगी। जिसके बाद वो कहती हैं हाँ ब्रदर मैं इस बात को समझ गई हूँ। जिसके बाद जो जिन होता है वो बोलने लगता है कि मास्टर पूरे 2 साल से ब्लड गॉड को ढूंढ रहे हैं और आखिरकार आज उन्हें वो मिल ही गए और आज उन्हें वो ट्रेजर भी मिल जाएगा और हम इस जगह को भी छोड़ देंगे। जिसके बाद जो जियोजिन होती है वो बोलने लगती है कि हम इस जगह को तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को लाया जाता है ताकि उन्हें मारा जा सके। और मैं भी इसी तरीके से यहाँ पर आई थी, अगर उस दिन मास्टर नहीं होते तो अब तक मैं मर चुकी होती। मुझे भी यहाँ पर इसी तरीके से लाया गया था। तभी वो पूछने लगती है जिन क्या तुम्हें पता है कि ब्लड गॉड को ऐसे जिंदा इंसानों को क्यों दिया जाता है और कौन है जो ये सब कर रहा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। जिसके बाद वो कहने लगती है ये ब्लड गॉड माउंटेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये ज़रूर मास्टर को भी रोक रहा होगा उन सब ट्रेजर्स को लाने से, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसके बाद जो जिन होता है वो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि क्या आप सही में जानना चाहती हो कि यहाँ पर जिंदा इंसानों को लाकर कौन डालता है और क्यों डाला जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ पर इसे किसी और को शेयर नहीं कर सकता, मुझे मास्टर ने मना किया है, इसीलिए आप मेरे थोड़ा क्लोज आए, मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि ये सारे काम किंग झाव अकेडमी का डीन कर रहा है और वो यहाँ पर किसी
चीज़ के लिए कर रहा है ये अभी तक नहीं पता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो बोलने लगती है तो ये बात है, यहाँ पर ये सब किंग झाव अकेडमी का डीन कर रहा है, यानी कि वो ओल्ड मास्टर की बात कर रही थी गाइस यहाँ पर। सो गाइस उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीजियान और लिन को एक दूसरे के आमने सामने, और लीजियान ने अभी तक उस सेल को नहीं तोड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहां पर बोलने लगता है कि जब से ये हेवनली रियलम पर पहुंची है तो इसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो कहने लगता है कि मुझे अभी इससे नहीं उलझना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो लीजियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और वो उसे मार देना चाहती थी, लेकिन हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है अब उसको भी गुस्सा आ जाता है कि ये उसे मारना चाहती है बिना किसी बात के, क्योंकि लीजियान ने इसे मारने की कोशिश अभी तक नहीं करी थी। तो वो वहां पर अपने डिमोनिक मास्क की फुल पावर को यूज करने लगता है। और अभी गाइस जो इसने पावर यूज करी है ये डिमोनिक मास्क की रियल फुल पावर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जिसके बाद वो बोलने लगता है मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और हम देख पाते हैं उसका फायर ऑरा अनलिश होने लगता है, जिसकी वजह से जो लिन थी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता और वो अपनी आंखों को ढक रही होती है अपने आंखों से, क्योंकि जो उसका फायर ऑरा था वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। तभी लीजियान बोलता है कि अब मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं हेवनली रियलम को भी क्रॉस कर चुका हूँ। और लीजियान बोलने लगता है कि अब मुझे नहीं पता है कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से इस डीमन मास्क के कंट्रोल में हूँ। और वो तभी उसकी तरफ दौड़ने लगता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्ट उसका गला पकड़ लेता है, और उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि आइस गॉड का प्रोटेक्शन बैरियर होने के बाद भी लिन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लीजियान बोलने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें आज ख़त्म करके रख दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान एक काफ़ी ज़्यादा ईविल पर्सन बन चुका था, क्योंकि वो मास्क वापस से उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं लिन बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, तुम मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है पहले तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम कह ही रही हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो वहां पर जो लिन थी उसको एक और किस दे देता है। और गाइज मैं बता दूं ये इस स्टोरी की सेकंड किस है। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो उसको अपने से दूर फेंक देता है, और ये देखकर तो लिन बोलने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान से बोलने लगती है कि C2 क्या तुम कुत्ते हो, तुम हर बार मेरे होठों को ऐसे काट क्यों देते हो। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे मेरे हाथों से। जिसके बाद वो कहने लगती है मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगी, और आज तो मैं तुम्हें सही में मार डालूंगी। तुम कई बार मुझसे बच चुके हो लेकिन आज नहीं बच पाओगे। और तभी लीजियान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपना ऑरा अनलिश करने लगता है। और तभी दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो लिन होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होती है। तभी हम देखते हैं वहां पर हलचल होने लगती है, और जहां पर वो दोनों खड़े थे वो रास्ता दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक में लिन होती है और दूसरे में लीजियान होता है। तभी हम देखते हैं एक व्यक्ति को। और गाइज मैं बता दूं ये जिन और जियोजिन का मास्टर है और ये उड़ के कहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इसको इधर आते हुए जियोजिन और जिन भी देख लेते हैं। जिसके बाद जियोजिन और जिन बोलने लगते हैं कि चलो मास्टर आ गए, वो ट्रेजर भी उन्हीं के पास होगा, और उन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि ब्लड गॉड माउंटेन के अंदर में से एक बहुत बड़ा ब्लड हैंड निकलता है, जो कि मास्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और गाइस हम देख पाते हैं वो मास्टर को नहीं पकड़ पाता। तभी वो मास्टर पर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिस वजह से मास्टर नीचे गिरने लगते हैं। और हम देख पाते हैं वो जो हैंड था उसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि जो मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने के बाद हम देख पाते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वैसे भी वो ओल्ड थे और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद अब उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जियोजिन और जिन आ जाते हैं, और जिन बोलने लगता है कि जियोजिन तुम अपनी स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें मास्टर तक जल्दी पहुँचना है। जिसके बाद हम देख पाते हैं लिन भी इस नज़ारे को देख लेती है, और वो इस हैंड को देखकर सोचने लगती है कि ये क्या चीज़ है, मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो लीजियान होता है वो भी इसे देखने लगता है, और वो बोलता है कि ये ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल डिमोनिक एंटिटी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा डीमन मास्क है उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका है। और यहाँ पर जो लीजियान होता है वो इन सब बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि अगर उसने उसके ऊपर हमला कर दिया तो वो नहीं बच पाएगा। तभी
तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर मो और ओल्ड मास्टर और वो ओल्ड लेडी भी आ जाते हैं। तभी जो मास्टर मो होते हैं वहाँ पर ये सब देखकर बोलने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है ब्लड गॉड माउंटेन पर, ये इविल हैंड वापस यहाँ पर कहाँ से आ गया। और गाइस यहाँ पर हम इनकी बातों को देखकर समझ पाते हैं कि ये लोग इस हैंड के बारे में सब कुछ जानते हैं अच्छे से। और हम देख पाते हैं जो इविल हैंड होता है उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक हो रही होती है। और यहाँ पर ये नज़ारा एक काफ़ी ज़्यादा डरावना नज़ारा था, जिसे देखकर मास्टर मो बोलने लगते हैं कि वो इविल हैंड कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ हो रहा है इस माउंटेन पर ये सब क्या हो रहा है। क्या ओल्ड मास्टर तुम हमें इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और हम देख पाते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पर शांति से खड़े होते हैं और वो कुछ भी आंसर नहीं कर रहे होते। तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बोलने लगती है कि ये ब्लड गॉड माउंटेन का रहस्य क्या है, क्यों छिपा रहा है आपकी किंग झाओ एकेडमी हमसे ये सब। और वो कहने लगती है आप हमें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में कि ब्लड गॉड माउंटेन में ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं भी इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो खाली एक वाइस डीन हूँ और इस सब बारे में खाली डीन ही जानते हैं, तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। जिस पर मास्टर मो बोलने लगते हैं कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो आपका किंग झाओ एकेडमी है वो यहाँ पर काफ़ी सारे इंसानों को भेजता है इस ब्लड गॉड माउंटेन पर। और तभी ओल्ड मास्टर बोलते हैं हाँ जो सीटू बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो सर्वेंट होते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ पर भेज देते हैं। जिसके बाद वो हमें बताने लगते हैं पूरी बात की अगर आप इन सब बातों के बारे में सही से जानना चाहते हो या फिर डीपली जानना चाहते हो तो आपको इसके लिए डीन से मिलना होगा और आपको डीन को ढूंढना होगा। और वो यहाँ पर ये कहते हैं तभी हम देखते हैं जो मास्टर मो होते हैं वो कहने लगते हैं ओल्ड मास्टर से कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि किंग झाओ एकेडमी का डीन कौन है, क्योंकि किंग झाओ एकेडमी हमारे सीटू पैलेस के अंदर आती है लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता और मुझे खाली सीटू हुआन के बारे में पता है जो यहाँ पर लास्ट टाइम एक डीन के रूप में था। जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मास्टर उन्हें बताने लगते हैं कि जो किंग झाओ एकेडमी के डीन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार नहीं आए हैं और वो कहने लगते हैं कि वो एक ड्रैगन की तलाश कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि जब से वो 30 साल पहले से किंग झाओ एकेडमी के डीन बने हैं उन्हें तभी से हमने बहुत कम बार देखा है और ज़्यादातर बार तो वो प्रेजेंट भी नहीं होते। तभी हम देखते हैं जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुमने खाली 30 साल पहले उसे देखा था, उसके बाद कभी नहीं देखा। जिसके बाद जो दादी होती है वो बताने लगती है कि युआन टियान पवेलियन भी यहाँ पर आया हुआ था लेकिन वो गायब हो गया और ये कोई आम बात नहीं हो सकती कि एक इतना बड़ा पवेलियन यहाँ से ऐसे ही गायब हो गया, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तभी जो मास्टर मो होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम युआन टियान पवेलियन की बात कर रही हो, वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग थे, तो उनको क्या हुआ। जिसके बाद वो लेडी बताने लगती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, वो अचानक से गायब हो गया लेकिन वो कहाँ गए वो सभी लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब से मैं इस ब्लड गॉड माउंटेन को देख रही हूँ इसका रहस्य भी बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, तो मुझे लगता है हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ ज़रूर मिलेगी, इसीलिए हमें इस जगह को अच्छे से देखना चाहिए। जिसके बाद जो लिनफियर होती है वो बोलने लगती है कि अंकल मो और ओल्ड लेडी और ओल्ड मास्टर तो आप मेरी मदद करो, क्योंकि जो लिन है वो अभी भी वहीं पर उन्हीं के सामने है, इसीलिए हमें उसकी मदद के लिए वहाँ पर जाना चाहिए और उसको पहले सेव करना चाहिए। और हम तभी देख पाते हैं कि जो वो हैंड होता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहा होता है धीरे धीरे और वो पूरी तरीके से उस माउंटेन में से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं इन सभी की बात सुनकर जो सीटूमो होता है वो वहाँ पर कहने लगते हैं ठीक है, मैं तुम सबकी बात सुनने के बाद यहाँ से चलने के बारे में सोच रहा हूँ और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं सभी लोग एक साथ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस इसके बाद सुप्रीम कल्टीवेटर की वीडियो भी आने वाली है तो एक बार उसको भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।